मेटल शेयरों के साथ हम शुरुआत करते हैं, अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और चूंकि इस पर विशेषज्ञता कमोडिटी बाजार पे अमित जी की काफ़ी रही है, तो उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। सर, ये जो कॉपर की तेज़ी अभी चलेगी क्या? अभी भी हिंदुस्तान कॉपर चलता हुआ दिखाई देगा? हिंदुस्तान कॉपर पे आपकी राय? सर चलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा ब्रीदिंग आई मीन ब्रीद ले सकता है ये मेटल सेक्टर टोटल, लेकिन आगे यहाँ से और 10-15% की तेजी बाकी है। अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो सर बेहतरीन ब्रेकआउट है, 475 रुपए के नीचे जाता हुआ कम दिख रहा है। अगर कोई करेक्शन आए तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए, लेकिन एग्रेसिव यहाँ पर बाय नहीं करना है। 475, 480, 490 के आसपास मिले तो बिंदास लेना चाहिए। आने वाले टाइम पर सर हम इसको 600 रुपए के पार आराम से देख सकते हैं, और प्रोबेबली ये साल 600 के पार एक बार दिख सकता है। 600 के बाद और जो खरीदने सर काफ़ी ऊपर आ गया, काफ़ी लोगों को डर भी लग रहा सर है, तो जी। जहां सर ये वही वाली बात हो गई, जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से बाजार सोचना स्टार्ट करता अच्छा अच्छा। है। तो यानी जी। 490, 480 के आसपास मिले तो जरूर लेना चाहिए मेटल को 620 रुपए के टारगेट के लिए। यानी यहाँ से अभी भी 15 से 20% का रनअप बाकी है। ओह, तो अभी भी जान बाकी है यहाँ पर कॉपर के अंदर। सर, एक शेयर जो कि बहुत शानदार चल रहा है और काफ़ी लोगों को मानना है कि कॉपर में रैली ज़्यादा हो गई है, जिंक में हो गई है, अब स्टील का नंबर है, तो क्या सेल कैसा लग रहा है? टाटा स्टील पे हमने बातचीत की, एक और पीएसयू कंपनी, इस पे ज़रा बताइए। और तब तक आप हिंदुस्तान जिंक देख लीजिएगा सर एक बार, अमित सर आप, लेकिन सेल पे पहले टिप्पणी रचित सर की। सर देखिए, सेल अभी भी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशनड है, एक बहुत अच्छे अपसाइड के लिए ये तैयार हो गया है और कंटिन्यूस इसमें मूवमेंट आ रहा है। अब जो नया चार्ट बन रहा है सर, क्योंकि चार्ट के साथ थोड़े से लेवल्स बदल जाते हैं, अब जो चार्ट बन रहा है 164 से 172 की एक बड़ी रेंज है जहां पे सेल आपको आता हुआ दिखेगा और वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ भी दिखेगा। उसके साथ साथ सर, विद ऑल ड्यू परमिशन, एक शेयर मेटल में जब भी बात होती है थोड़ा सा अंडररेटेड रहा है, बट उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा वीडीएल, वेदांता बहुत अच्छा अभी भी दिख रहा है। लोअर लेवल से आपके शो के माध्यम से हम हमेशा रिकमेंड करते आए हैं, वेदांता की रैली अभी आपको कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। एंड इफ वी ओनली टॉक अबाउट दिस ईयर, तो आप ये मान सकते हैं कि वेदांता आपको 750 से 800 रुपए का भाव दिखा सकता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, डिविडेंड यील्ड भी इस स्टॉक की बहुत अच्छी है। तो वेदांता भी एक ऐसा स्टॉक है जिस पे फोकस करना चाहिए जब हम मेटल की बात करते हैं। पोजीशन है तो बने रहें, नहीं है कभी मार्केट मौका दे, 576 से 580 की रेंज में आए, आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर। नाल को देख लीजिएगा, एक हमारे दर्शक हैं विपुल सर, फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, वो काफ़ी देर पहले उन्होंने पूछा था, अभी हल्की सी एक निगाह पड़ी, हालांकि वो सवाल गायब हो गया, किस भाव पे लिया है या लेना चाह रहे हैं पता नहीं, पर आपकी राय जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अमित जी से पूछ लेते हैं जरा कि सर हिंदुस्तान जिंक, जी सर। सर हिंदुस्तान जिंक भी लिया जा सकता है, थोड़ा सा अगर करेक्टिव मिलता है बाजार, यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए इसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन 605, 607 के आसपास मिलता है तो इसको जरूर बाय करना चाहिए। 590 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 700 रुपए के पार। एक बार ये सर 654 रुपए अगर तोड़ देता है तो 700 रुपए के पार। ठीक है सर, ये बात है। अच्छा, ये मन में एक कल्पना ये भी करिएगा सर कि अगर मेटल में कुछ खरीदना हो नया और फ्रेश और करंट भाव पे, तो कोई है कि नहीं है, लेकिन पहले लालकों पे आपकी राय रचित सर, और साथ में ये भी बता सकें आप तो, और उसके बाद अमित सर आपसे। जी। सर देखिए, बाय कॉल के लिए तो मेटल में वेदांता की मैंने बात करी ली कि बहुत ठीक। अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। टाटा स्टील भी अच्छा है, सेल भी अच्छा है। नेशनल एल्यूमिनियम के लिए मैं एक चीज कहूंगा, अभी इसमें अप ट्रेंड, अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले समय में 328 से 336 रुपए का भाव दिखा सकता है। कंफर्टेबली अपनी पोजीशन बना के रखें, मगर एक स्टॉप लॉस सुझाना हो जाता है जरूरी, जिस तरीके से पूरी वॉलिटिलिटी है। अगर आपको ये किसी भी दिन 296 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखता है तो इसका ट्रेंड एक बार चेंज हो सकता है। कॉशियस अप्रोच के साथ अप ट्रेंड के लिए भी वेट करें। चलिए ठीक है। तो वेदांता और सेल, टाटा स्टील आपने बोला कि करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है, टारगेट के लिए आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा। अमित सर, आपकी टिप्पणी। सर टाटा स्टील को ले सकते हैं 188 के टारगेट के लिए करंट मार्केट प्राइस में भी। अगर इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो डेली चार्ट में इसने कल जो सेटअप बनाया था वो यूजुअली ये बताता है कि बाजार में एक सेल ऑफ ट्रिगर होने की उम्मीद बन रही है, लेकिन उस पैटर्न को इसने इंगल्फ कर दिया है। 179 के नीचे की, 178 के नीचे की क्लोजिंग अगर आती है तो उस सेटअप को कंटिन्यू कर सकता है, वरना ये 188 पहले दिखा देगा।
तो क्लोज टू क्लोज बेस पे 178 के नीचे का स्टॉप लॉस, 188 के टारगेट, करंट मार्केट प्राइस में भी खरीदारी की जा सकती है। ठीक, ये बात टाटा स्टील को लेकर के है। अब टाटा मेटल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, फटाफट आ जाते हैं हम जरा बैंकों को लेकर के। सर बैंक में रचित सर, मतलब डिस्कस करने का टाइम नहीं क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है, छूट जाएंगे बहुत सारे। पीएसयू बैंकों में क्या अच्छा लग रहा है आपको? अब हम देख रहे थे बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों को ईयर एंड पे चल रहे हैं बातचीत, सबके लंबे लंबे पॉडकास्ट और इंटरव्यू। अब सब लोग, काफ़ी लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं और हम लोग पता नहीं कब से कर रहे थे पीएसयू बैंक पे काफ़ी सारी बातें। 2026 में काफ़ी लोग बुलिश हैं। आपके एक दो शेयर कोई जो अच्छे लग रहे हो, जो करंट लेवल पे खरीदे जा सकते हो, नीचे आने पर नहीं, मतलब अगर जो लोग आज आपको सुने तो वो क्या लेकर के जाएं, क्या खरीद करके जाएं बैंकों में अगर खरीदना हो तो? सर सब जानते हैं मेरा आंसर क्या होने वाला है, और बेचारा वही ऐसा है जो नहीं चला, पीएनबी। सर बहुत पोटेंट काउंटर है, करंट लेवल्स पे भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अब जो आपके जनवरी सेकेंड वीक से मूवमेंट आने वाला है उसमें मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। कभी भी अगर आपको 116 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखे, आप आराम से इसको खरीदें। जिस तरीके से पोजीशन है 138 से 144 तो बहुत नियर टर्म के टारगेट आप मान के चल सकते हैं। और उसके बाद जब ये मूवमेंट करेगा धीरे धीरे करके, हो सकता है इसी साल में आपको ये 200 रुपए तक के भी लेवल दिखा दे। नॉट टू फॉरगेट सर, अभी वो जो कंसोलिडेशन की न्यूज है वो भी इस साल में आपको प्ले होती हुई दिखेगी, हो सकता है बजट के पहले और बजट के बाद भी। उसके साथ साथ सर बहुत टाइम से अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे स्टेट बैंक का। लोअर लेवल से हमने सजेस्ट किया था, ऊपरी लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक कराया। अभी कभी भी आपको 948 से 956 की रेंज में मिलता है, एक अच्छी रेंज होगी, बिल्कुल अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, जैसे ही अब ये ब्रेकआउट देगा 998 के ऊपर नए लेवल्स आपको आता हुआ दिखाएगा, और 1080 से 1120 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात है। यहाँ पर अगले सेक्टर को मैं आपके पास पूछूं उससे पहले बीएचईएल एक बार देख लीजिएगा सर, वो मैं पूछना चाह रहा था, मिस हो गया मुझसे। बैंकों पे आपका कोई व्यू है सर, अगर आपने ट्रैक किया हो कोई भी बैंक? जी सर। विपुल जी, एक स्टोरी लाइन मुझे याद आ रही है, रचित जी को भी याद होगी। आज से 1 साल पहले एक स्टोरी लाइन चलती थी कि बैंकों के पास कैश ही खत्म हो गया है, बैंकों में पैसे ही जमा नहीं करा रहे हैं लोग। उस समय 51,000 रुपए के आसपास का बैंक निफ्टी चलता था, और ये स्टोरी लाइन कम से कम 3 से 4 महीना रनअप की थी। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आया था 48,300 तक का, और आज बाजार खड़ा है 60,000 रुपए पे, 60,000 पॉइंट पे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये बाजार में वो कहते हैं ना कि बैड न्यूज़ को खरीदना चाहिए और गुड न्यूज़ को बेचना चाहिए। तो ये मार्केट हमें बार बार बताता रहता है कि भाई देखो तुम आपको एटलीस्ट ये समझना है कि कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें आप लोगों की पोजीशन को कटवाने के लिए की जा रही है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में मैं भी पॉजिटिव हूँ। मैं 63-64,000 की बैंक निफ्टी ये 2026 में देखता हूँ। स्टेट बैंक की बात करी ली रचित जी ने, स्टेट बैंक इज वन ऑफ माई फेवरेट काउंटर। हो सकता है 1040, 1080 और 1120 रुपए तक के टारगेट नजर आते हैं। 938 के नीचे जाता हुआ कम दिखता है। इसको अभी खरीद सकते हैं क्या एसबीआई को? सर खरीद सकते हैं, तो बढ़िया शेयर है। 958 शॉर्ट टर्म के लिहाज से लेते हैं तो 958 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1040 रुपए के टारगेट। लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से लेते हैं 1111 रुपए के टारगेट, 938 का स्टॉप लॉस। ठीक, तो करंट लेवल पे भी आप अमित जी का मानना है कि आप लेकर के यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं। विपुल सर फैन जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे गुरुदेव विपुल सर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम नहीं सर, आप लोग, हम सब लोग, मतलब ऐसा मत किया कीजिए, आपको प्रणाम है। कह रहे हैं रचित सर माय हीरो, आपकी हंसी पर हम फिदा हैं। बताइए सर, मतलब जो है लड़के फिदा हैं आपकी हंसी पर सर। वाह 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 वाह। सर आपकी परेशानी क्या है, मुझे एक चीज बताइए। खुशी हुआ है सर, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो आपका अलग रिएक्शन हो जाता है। खुशी, अब कोई लड़का हो रहा है तो आपका मतलब मेरे चेहरे पे आपको खुशी नहीं दिखाई सर हमारी, मतलब आप एक बात बताइए, परिवार को देख के परिवार खुश हो रहा है, आपको उसमें परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मैं कितना अंदर से खुश हूँ सर। हाँ चलिए, तो ये हो गई बैंक की बात। बैंक के बाद बात कर लेते हैं रेलवे काउंटर्स की। रेलवे काउंटर्स में बजट तक के लिए, इसमें साल भर के साथ साथ अगर बजट तक का पे सवाल स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि बजट तक हम निकल जाएं। 1.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं, तो जो भी भाव मिले निकल जाएं अभी। लेकिन कुछ लोग अगर एवरेज करने के लिए या नई खरीदारी करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश है क्या? आपका पसंदीदा शेयर कोई है? रचित सर पहले आप बताइए और फिर जाएंगे जो है हम जो है अमित सर के पास। पहले रचित सर आप बताइए। सर उसके पहले आपने बीएचईएल के लिए बोला था, तो हाँ बीएचईएल, हाँ सब आपको बोल देता हूँ, complete यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आपके पास पोजीशन है, बिल्कुल बनाए रखें। नॉट टू फॉरगेट सर, दिवाली पिकता हमारा 360 का पहला टारगेट है, जो आपको बहुत आराम से इसको नेक्स्ट दिवाली के पहले आपको देखने को मिल सकता है। आपके पोजीशन है तो बने रहे। जिनके पास नहीं है उनको मैं एक चीज बोलूंगा, यहां पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। कभी भी 278 से 280 की रेंज में आएगा, बिल्कुल कंफर्टेबली आप अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। रेलवे के लिए सर, स्टार्टिंग कमेंट्री में हमारी ये बात हुई थी कि रेलवे अब इस सीजन में आपको चलता हुआ दिख सकता है। और सर, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की हम बात करें, जो हम कंटिन्यूसली डिस्कस भी कर रहे थे, राइट्स ने उसका आगाज कर दिया है। आप देखिए, राइट्स को अभी रिसेंट टाइम्स में मिला भी था हाँ, ऑर्डर। ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बिल्कुल सर। और अब सर धीरे धीरे आपको ये ऑर्डर्स, क्योंकि थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस है, मगर हाँ ऑर्डर बुक आपको स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। राइट्स, क्योंकि इसको पहला ऑर्डर मिला है और अब मैं समझता हूं ये ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू रहने वाला है, एक अच्छा स्टॉक लग रहा है इन लेवल्स पे भी। अगर आप खरीदते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 264 का होगा, और 268 के ऊपर क्रॉस करने के बाद ये 300 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। यहां पे खरीदते हैं, स्टॉप लॉस होगा जरूरी। 226 का होगा स्टॉप लॉस। 226 रुपए के नीचे अगर ये बंद होता है तो एक बार आपको निकलने की सोच आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ सर, नॉट टू फॉरगेट टीटागढ़, लोअर लेवल्स पे भी हम सजेस्ट कर रहे थे, इन लेवल्स पे बोलेंगे एक मेजर ब्रेकआउट के बहुत पास आ गया है। जब भी आपको इन, अभी अगर आप खरीद रहे हैं तो 980 के टारगेट्स लेके चलिएगा। 980 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर ये बहुत अच्छा मूवमेंट देने वाला है और 1150 से 1180 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। उसके साथ साथ सर, मेरी बेइज्जती में बहुत अच्छा हाथ रखने वाला मेरा प्यारा जुपिटर वैगन, जिस तरीके से ये पोजीशन है, टीटागढ़ चल गया, उस तरीके से इसका परफॉर्मेंस नहीं आया है। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये जैसे ही आपको अब ब्रेकआउट देगा 368 लेवल्स के ऊपर, एक बहुत अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। सबसे पहला टारगेट 464 और 464 के बाद 530 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। छः बात रेलवे के अंदर अगर आपको रचित जी के पसंदीदा शेयर सुनने हैं तो उसमें राइट्स है, उसमें टीटागढ़ है, उसमें जुपिटर वैगन है, और जो है अगर लेवल सुनने हैं तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उतनी मेहनत भी नहीं करना चाह रहे तो 2:30 बजे पूरा सेगमेंट अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। निश्चिंत पूर्वक आप लोग आराम से जो है इसको 2:30 बजे सुन सकते हैं। अमित सर के पास चलते हैं। सर, बहुत उम्मीदें थी, 1.5 साल पौने 2 साल हो गए सर, नहीं चले, अब थोड़ी सी जान आती हुई दिखाई दी है। बजट तक क्या रैली कंटिन्यू रहेगी? आपका कोई फेवरेट काउंटर है यहाँ पर अमित जी? सर, मैं एक्चुअली ये कैसा है ना, इस रेलवे काउंटर और ये सारे जो पब्लिक सेक्टर से रिलेट करते हैं, ये अचानक से कोई न्यूज़ आती है, अचानक, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज़ किया था, अचानक से भागने लगता है, अचानक फिर प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है। तो मेरा हिसाब से अगर ये डिफेंसिव सेक्टर है सारे, जो रिटायरमेंट वाला पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं होती, जिनको थोड़ा सा लॉस देखने में डर लगता है, उन सबको इन सेक्टर में जाना चाहिए। तो 40 के बाद वाले सारे सेक्टर्स में फोकस करें, 40 के नीचे वाले थोड़े अग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर सकते हैं। भाई साहब, मतलब कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। मतलब जिसको लेना होगा वो भी कहेगा अपने आप को कि नहीं, मैं तो 40 का नहीं हूँ। तो थोड़ा सा ये जो है ना, ये दबाव बना दिया आपने। सर एक तीर दो निशान हुआ है। वाह, क्योंकि मतलब इसमें एक और चीज क्या है कि जो एनालिस्ट है उसकी भी एज इन्होंने डिफाइन कर दी है। हाँ, मतलब 40 के ऊपर वाला ये तो रेलवे ही हाँ, बोलेगा। ये तो रेलवे वाला है भाई, ये तो बूढ़ा हो गया। मैं बता रहा हूँ असली चीज़ ये है, यंग ब्लड। बहुत शानदार, बहुत शानदार, हमें दिखा गए। रचित सर आप भी यार, क्या सर। अब आ जाते हैं अपने फेवरेट डिफेंस को लेकर के। भाई उसकी बिना चर्चा 2026 के पहले दिन अगर डिफेंस में बात ना हो तो कैसे बात बनेगी। तो सर, डिफेंस में आपके प्राइवेट प्लस पीएसयू मिला करके 1-2 काउंटर जो आपको अच्छे लग रहे हो उसके लेवल्स बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, इरिडा रह गया सर, वो पावर के अंदर, पावर पे बात नहीं हो पाई और समय भी नहीं है क्योंकि 1-2 मिनट के अंदर हर्ष का सेगमेंट शुरू करना है। तो इरिडा देख लीजिएगा। तो इरिडा पे पहले लेवल्स, क्योंकि ये 2-3 दिन में रिकवरी आ रही है, क्या करें क्या ना करें, और उसके बाद से डिफेंस में आपके फेवरेट काउंटर। पहले रचित सर आपके डिफेंस काउंटर, तब तक अमित सर आप ढूंढ लीजिए आपके पसंदीदा डिफेंस शेयरों को। जी रचित सर। सर पहले इरेडा की बात कर लेते हैं। वापस एक ही चीज बोलूंगा, 146 148 की रेंज के ऊपर जब ये क्लोज होगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं। अभी ये अंडर परफॉर्मेंस अपना आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखा सकता है, क्लोजली वॉच करिएगा। 148 के ऊपर क्लोज करने के बाद ये अच्छा मूवमेंट देगा। सबसे पहला लेवल होगा वापस से 168 और उसके बाद 188 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सर डिफेंस में अभी भी जिस तरीके से सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, बीडीएल बहुत अच्छा लग रहा है सर। बीडीएल पे अगर हम नजर रखें
देखें एक कंसोलिडेशन अभी ये चल रहा है इसमें, और ये कंसोलिडेशन का आप देखिए थोड़ा बहुत इसने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सितंबर स्टार्टिंग से ही एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। जैसे ही बीडीएल आप देखेंगे 1640 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको एक अच्छा अप ट्रेंड ये लेता हुआ दिखाएगा और 2000 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आप बिल्कुल इन लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं वो 1630 तक के लेवल्स लेके चलें, जो इसको मीडियम तक के लिए होल्ड करते हैं वो 2000 रुपए तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, नहीं चल रहा बट ये जब चलेगा, ये अब 5 फिगर में कन्वर्ट होने वाला काउंटर है। कैपेक्स का अनाउंसमेंट हो सकता है बजट के बाद आपको आता हुआ देखने को मिले। एचएएल की बात कर रहा हूं सर मैं, इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बहुत कंफर्टेबली हो सकता है आपको बजट के पहले ये 4900 तक के लेवल्स भी दिखा दे। अगर कोई मेजर अनाउंसमेंट आता है बजट में या बजट के बाद कंपनी कैपेक्स या अपने ऑर्डर बुक इन्फ्लेशन जो इनका आते हुए दिख रहा है उसके बारे में बात करेगी, तो 5600 और 6400 के लेवल्स आपको इस ईयर में देखने को मिल सकते हैं। और सर एक काउंटर है वो भी कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, बीएचईएल बहुत अच्छा लगता है। और सॉरी बीईएल, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ऊपर कोई बात नीचे हो नहीं गया। सर, कोई बात नहीं, हो जाता है। बीईएल अच्छा लगता है। कभी भी आपको 388 वाली रेंज में देखने को मिले अपनी पोजीशन बना लें। सबसे पहले 424 के बाद 464, और अगर इस साल की आप बात करते हैं तो इस साल में हो सकता है आपको 560 तक के भी लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अमित सर आपकी बारी। डिफेंस में पसंद आए हैं कौन कौन से शेयर? बीडीएल, एचएल, बीएल, ये 3 शेयरों पे बात की है ना सर आपने? कोई छूटा तो नहीं उससे? विपुल जी देखिए, एक बड़ा बढ़िया लॉजिक बताता हूँ कि हाँ जी। अभी अभी तक हम लोगों ने रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल ये सब देखा, हाँ इंडिया पाकिस्तान भी देख लिया, जी। और 2026 में तबियत से प्रोपोगेंडा है, एक इमेज है 40-50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, कितने साल पुरानी मुझे वो याद नहीं है, कि 2026 में एक बड़ा करेक्शन ट्रिगर होने वाला है उस इमेज के आधार पर। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इमेज के आधार पर जो भी करेक्शन ट्रिगर होना है वो कम से कम 6-9 महीने तो नहीं होने वाला, और ये 6-9 महीने में बाजार बहुत अच्छे चलने वाले हैं। अब बाजार अच्छे कब चलेंगे? जब लड़ाइयाँ नहीं होगी, जब युद्ध नहीं होंगे, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होगा। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होता है तो डिफेंस स्टॉक उतने नहीं चलेंगे जितनी उम्मीद लगा रखे हैं लोग। और लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अभी डिफेंस नहीं चलते हैं, अब जिन्होंने डिफेंस में डाल के रखा, आईटी चलता है, फार्मा चलता है, एनबीएफसी बैंकिंग चलता है, तो वो लोग रिग्रेट करेंगे कि मैंने कहाँ डिफेंस में पैसा डाल दिया। ऐसा नहीं कि आगे नहीं चलेंगे, हो सकता है 6-9 महीने का पॉज लेने के बाद चलें। तो मुझे सारे चार्ट्स के यानी जितने भी डिफेंस काउंटर के चार्ट्स हैं, ये मुझे दिखाते हैं कि एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के लिए जाएगा बाजार। अब बीच में कोई आड़ा टेढ़ा किसी ने कहीं कोई बम गिरा दिया, कोई 19-20 हरकतें हो गई तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं होंगी अभी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प साहब ने ये टैरिफ वॉर और ये सब बड़े अलग ही लेवल पे खेला हुआ है। तो डिफेंस स्टॉक में थोड़ा सा 6-8 महीने अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए। यू नेवर नो कब कहाँ क्या हो जाए। तो 4-5% का पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम 2026 में अच्छे बाजार की एक्सपेक्टेशन लगा के रखें, एटलीस्ट फर्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बाकी सेक्टर्स को लेकर के जो है आप अपना नज़रिया अपना सकते हैं, लेकिन इस बीच इस सेगमेंट को अब समाप्त करने की बारी आ गई है और हर्ष हमारे साथ आ चुके हैं। अगले सेगमेंट पे जाएं उससे पहले हमारी साधना राज जी कह रही हैं, राधे राधे विपुल सर, मेरे प्यारे रचित सर और अमित सर, आप दोनों को बॉलीवुड में होना चाहिए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मतलब मैं क्या करूंगा, ये तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेंगे, मेरा क्या काम होगा? तो कुछ तो भूमिका आपके लिए भी सोची गई होगी सर, ये मत सोचिए। अब ये नहीं अभी पता जॉनी लीवर पता नहीं, हो सकता है हीरो लग रहे हो सर आप। ये तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए सर। मतलब हो सकता है कि मतलब साधना जी आपको हीरो मान के चल रही हूँ सर। वो एक्चुअली मुझे इनडायरेक्टली राजपाल यादव कह रहे हैं। नहीं सर, ये मतलब अब साधना जी की मैं उम्मीद करता हूँ साधना जी अगर सुन रही होंगी तो अगली टिप्पणी कर देंगी, लेकिन तब तक इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।